नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी इन बिहार में स्वागत है। नमस्कार। भारतीय राजनीति में आज एक बहुत बड़ी हलचल हुई है। आम आदमी पार्टी की नींव रखने वालों में से एक राघव चड्ढा ने अपनी ही पार्टी छोड़ दी है। तो चलिए उनके इस चौंकाने वाले सफर की हर एक परत को खोलकर देखते हैं। ये सवाल आज हर किसी के मन में है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक शख्स जिसने एक आंदोलन को पार्टी बनते देखा, आज उसी के खिलाफ जाकर खड़ा हो गया है। आइए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसे सिर्फ एक इस्तीफा समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। ये तो आम आदमी पार्टी की बुनियाद में आया एक जबरदस्त राजनीतिक भूकंप है, जिसके झटके अंदर और बाहर हर जगह महसूस किए जा रहे हैं। ये नंबर याद रखिएगा, 7। जी हां, राघव चड्ढा अकेले नहीं हैं। उनके साथ साथ आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों ने एक साथ पार्टी बदलकर अपने सबसे बड़े सियासी दुश्मन बीजेपी का दामन थाम लिया है। और ये देखिए, ये कोई छोटे मोटे नाम नहीं है। राघव चड्ढा के साथ संदीप पाठक, विक्रमजीत सिंह साहनी, स्वाति मालीवाल और यहां तक कि क्रिकेटर हरभजन सिंह जैसे बड़े चेहरे भी शामिल हैं। मतलब ये एक ऐसा सामूहिक पलायन है जिसने पार्टी की जड़ों को हिलाकर रख दिया है। अब इस सियासी टूट के बाद दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आ रही हैं। एक कहानी राघव चड्ढा सुना रहे हैं और दूसरी आम आदमी पार्टी। तो सच क्या है? चलिए दोनों पक्षों की दलीलें सुनते हैं। ये है राघव चड्ढा का सबसे बड़ा और सबसे, आप कह सकते हैं, सबसे संगीन आरोप। वो कह रहे हैं कि जिस पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था, आज वो खुद ही भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है, और यही उनके पार्टी छोड़ने की सबसे बड़ी वजह है। तो चड्ढा का तर्क क्या है? वो कह रहे हैं कि भाई, उन्हें पार्टी में साइडलाइन किया जा रहा था। जब वो संसद में बैंकिंग और डिफेंस जैसे बड़े राष्ट्रीय मुद्दे उठा रहे थे, तो पार्टी लीडरशिप ने उनकी बात को दबाने की कोशिश की, उसे एक पर्सनल पीआर स्टंट बता दिया। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का पलटवार भी बहुत तीखा और काफी पर्सनल है। उनका सीधा आरोप है कि जब पार्टी को चड्ढा की सबसे ज्यादा जरूरत थी, मतलब केजरीवाल की गिरफ्तारी के वक्त, तब वो डर गए थे और कहीं नजर तक नहीं आए। तो देखिए, विवाद की असली जड़ यहीं पर है। मतलब एक सांसद की भूमिका आखिर होनी क्या चाहिए? चड्ढा को लग रहा था कि वो देश के बड़े मुद्दे उठा रहे हैं, जबकि पार्टी को लगता था कि उन्हें पंजाब के आरडीएफ फंड जैसे पार्टी के एजेंडे पर ध्यान देना चाहिए और पार्टी के विरोध में साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन रुकिए, ये लड़ाई सिर्फ बयानों तक ही नहीं है। अब इस खेल में एक बहुत बड़ा कानूनी पेच भी है। एक ऐसा कानूनी दांवपेच जो इन सातों सांसदों का राजनीतिक भविष्य तय कर सकता है। तो ये दल बदल विरोधी कानून है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में समझे तो ये कानून कहता है कि अगर किसी पार्टी के कम से कम 2/3 सदस्य एक साथ पार्टी बदलते हैं, तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। इसे दल बदल नहीं, बल्कि विलय या मर्जर माना जाएगा। और बस यहीं पर आके ये पूरा मामला एक थ्रिलर फिल्म की तरह हो जाता है। इन सातों सांसदों की सदस्यता एक बहुत ही पतले धागे से लटकी हुई हैं, जो कभी भी टूट सकता है। ये एक का आंकड़ा, यही है इस पूरे खेल का सबसे बड़ा ट्विस्ट। देखिए, एएपी के राज्यसभा में कुल 10 सांसद हैं। 7 ने पार्टी छोड़ी है, जो कि 2/3 से बस थोड़ा सा ही ज्यादा है। अब अगर आम आदमी पार्टी किसी भी तरह इन 7 में से सिर्फ एक सांसद को वापस ले आती है, तो ये पूरा मर्जर ही गैर कानूनी हो जाएगा और सबकी सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। और इस पूरे राजनीतिक नाटक का क्लाइमैक्स किसके हाथ में है? वो है राज्यसभा के सभापति, यानी देश के उपराष्ट्रपति। आखिरी फैसला वही करेंगे कि ये विलय कानूनी तौर पर सही है या नहीं। तो सवाल ये उठता है कि राघव चड्ढा का जाना एएपी के लिए इतना बड़ा झटका क्यों है? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उनके सफर को देखना होगा। वो कोई मामूली नेता नहीं थे। दिल्ली में पार्टी की नींव रखने से लेकर पंजाब में एक ऐतिहासिक जीत दिलाने तक चड्ढा का रोल बहुत बड़ा रहा है। एक वक्त था जब पंजाब में उनके प्रभाव को देखकर लोग उन्हें सुपर सीएम तक कहने लगे थे। लेकिन फिर उन्हें राज्यसभा में उपनेता के पद से हटा दिया गया और यहीं से दरारें पड़नी शुरू हो गईं। ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां से बात बिगड़नी शुरू हुई। जब उन्हें उपनेता पद से हटाया गया, तो पार्टी ने खुले तौर पर उन पर निजी प्रचार के लिए संसद का इस्तेमाल करने का आरोप लगा दिया। इस एक कदम ने चड्ढा और पार्टी लीडरशिप के बीच की दूरी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। चलिए, अब जरा इस मौजूदा ड्रामे से थोड़ा ऊपर उठकर देखते हैं, इसका पंजाब की राजनीति के भविष्य पर क्या और कितना असर पड़ेगा।
जाहिर है ये बीजेपी की एक बहुत सोची समझी रणनीति है। पंजाब से आम आदमी पार्टी के इतने बड़े चेहरों को अपनी तरफ खींचकर बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ही एएपी की जमीन को कमजोर कर देना चाहती है। इस एक कदम के बाद पंजाब का सियासी मैदान अब और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। अब ये लड़ाई दो तरफा या तीन तरफा नहीं, बल्कि चार कोनों वाली होगी, जिसमें बीजेपी, एएपी, कांग्रेस और अकाली दल चारों एक दूसरे को टक्कर देंगे। आने वाला वक्त यकीनन रोमांचक होने वाला है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे होगा क्या? क्या ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या आम आदमी पार्टी इस झटके से उभरकर कोई बड़ी वापसी करेगी? पंजाब की राजनीति का ऊंट अब किस करवट बैठेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो इस पूरी सियासी बिसात पर आपका क्या सोचना है? क्या ये एएपी की एक बड़ी गलती है या बीजेपी का एक मास्टर स्ट्रोक? नीचे कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर बताइए। मैंने एक सवाल कमेंट में पिन भी किया है, उसका जवाब देना ना भूलें। और हाँ, अगर ये विश्लेषण आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये चर्चा और लोगों तक भी पहुंचे। धन्यवाद।